Hello everyone, I am Amar Ahmed of St. Joseph's College Nainital Class 10A, reporting here from SIM News. As we all are suffering a lot during this COVID-19 epidemic. With closed shops, schools, theaters, malls, everything, and staying back at our homes feels like we have traveled back in time, despite the fact that we are safe at our homes. But there are some people who are sacrificing their lives for us. They are the Corona warriors. The doctors, paramedics, policemen, sanitization workers, and others who are engaged in fighting through the coronavirus. They are known as the Corona Warriors of India. India salutes to its heroic Corona warriors. So today I am Amar Ahmed of St. Joseph's College Nainital, reporting here from SIM News. So today with me there is the City SO, Mr. Vijay Mehta. So today I am going to ask some questions to him and listening to his answers. So sir, आपको कैसा लगता है जब आप ड्यूटी के लिए निकलते हैं घर से, आपके परिवार वालों को कैसा रिएक्शन होता है? देखिए, परिवार वालों को थोड़ा सा डर तो महसूस होता ही है। हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कौन कोरोना से संक्रमित हो, वो कोरोना बीमारी हम लोग घर पे लेके आ जाएं, तो हम लोग भी काफ़ी सतर्क रहते हैं। पब्लिक से एक सोशल डिस्टेंस बना के हम लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के टच में नहीं आते हम अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं। कंटिन्यू हम अपने हाथ को जो है सैनिटाइज करते रहते हैं, मास्क का यूज हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, और घर आने पर हम लोग एंट्री तभी करते हैं कि हम अपने आप को प्रॉपर सैनिटाइज कर लेते हैं। तो सर, आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब आप बाहर होते हैं? जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें जब कुछ लोग बाहर आ जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था? देखिए, हमें जनता को सावधानीपूर्वक समझाना भी पड़ता है, उन्हें थोड़ा सा कभी सख्ती भी हमें दिखानी पड़ जाती है। कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, अनावश्यक बाहर घूमने का प्रयास करते हैं, अनावश्यक बाजार में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं या अनावश्यक एक साथ इकट्ठे होकर बातें कर रहे हैं। तो उनके संग शुरू में तो हम लोगों ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया, जब नहीं मानते तो हमें थोड़ा बहुत सख्ती दिखानी पड़ती है, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हम लोग भी करते रहते हैं। तो सर, जैसे सेंट जोसेफ्स कॉलेज ने आपको लॉकडाउन के चलते राशन बांटा है, बहुत मदद की है लोगों की, तो आपको क्या लगता है ऐसा और लोगों को करना चाहिए और कैसा चीज़ थी ये? हाँ, देखिए, लॉकडाउन के दौरान जो है काफ़ी एक बार समस्या पैदा हो गई थी, लोगों पर राशन नहीं था, काफ़ी लोग को भूख की समस्या आ गई थी, तो कई लोग भी सामने निकल के आए थे समाज से, पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने राशन भी बांटा। तो हमारे सेंट जोसेफ स्कूल भी इस मामले में काफ़ी आगे आया, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। लगभग कई लोगों 100 लोगों को उन्होंने राशन किट यहाँ पर वितरित किए हैं। तो हम लोगों ने भी चिन्हित किए थे जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, निर्धन थे, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी राशन की, तो हमने भी सेंट जोसेफ स्कूल के माध्यम से सभी जगह हमने वितरित किया। तो सभी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, स्कूल को भी काफ़ी अच्छा उन्होंने सराहा इनका जो प्रयास था। हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा, कई लोग मदद के लिए आगे आए, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया था। तो और किन लोगों ने आपकी मदद की? हमारे यहाँ पर व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल ने हमें काफ़ी राशन दिया। लंच पैकेट हम लोग कंटिन्यू रोज यहाँ पर हम डांट चौराहे पर हम लोग बांटते थे, पर डे का 100-200 लंच पैकेट हम लोग जिनको आवश्यकता होती थी वो डांट से आकर के हमसे ले जाते थे। आरएफ कैसले है हमारे यहाँ पर, हमारा होटल है, उन लोगों ने भी कंटिन्यू जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से लगातार वो लोग लंच पैकेट बांटने का काम कर रहे हैं। आप लोग हम लोग की पूरे नैनीताल शहर को आपने सुरक्षित रखा है, यहाँ पे कोई संक्रमित नहीं निकला, इसमें कोरोना वॉरियर्स की ही तारीफ की जा सकती है, और उसमें पुलिस की सबसे ज़्यादा, जिनकी वजह से लोग बाहर से नैनीताल शहर के अंदर नहीं आए। हम लोग को सेंट जोसेफ्स कॉलेज की तरफ से आप लोग को सल्यूट है, और हम लोग आपकी निंदा करते हैं कि आप लोग हमेशा ऐसे ही रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाएं। थैंक यू सो मच। आज मैं मौजूद हूँ मिस्टर अशोक कुमार सिंह कोतवाल, नैनीताल कोतवाली। सर, आप नैनीताल के लिए एक यूथ आइकन बन चुके हैं, आप रियल कोरोना वॉरियर्स हैं। आप ही की वजह से जो संक्रमित लोग होते हैं वो नैनीताल शहर के अंदर नहीं आ पाते। आपको इस चीज़ के ऊपर कैसा फील होता है अपने ऊपर? मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा सहयोग जो है पब्लिक का भी रहा है, और ख़ासतौर से यूथ का भी बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि यूथ को लगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा हर पल हर जगह
अच्छे और बुरे टाइम में साथ दिया। कुछ लोगों ने उस समय जो है क्या कहते हैं मेरा विरोध भी किया, लेकिन यूथ वर्ग ने उसमें मेरा इतना सपोर्ट किया कि आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि जो है कोरोना हमारे जो कोरोना ये संक्रमण है हमारे नैनीताल में बहुत ही कम स्तर पर है। हाँ, लेकिन इस समय वर्तमान में जो भी चल रहा है, जो बाहर से आए हैं वो लोग हैं, उनकी वजह से कोरोना में जो हमारा नाम हमारे हम नैनीताल का नाम आया है उनकी वजह से है। बल्कि लोकल के लोगों का तो बहुत ही 0% है। और बल्कि कल एक अफवाह भी र्यूमर भी उड़ी थी कि जो है डॉक्टर दुग्ताल साहब के नाम से, लेकिन वो बिल्कुल र्यूमर थी और उनके सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं और हम लोग आज भी सेफ हैं पूरी तरह से। तो सर, आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन होता है जब आप ड्यूटी के लिए घर से बाहर आते हैं? उनको कैसा फील होता है? अभी लगभग जो है 2.5 महीने हो गए। मैं 2.5 महीने में एक दिन नहीं, मतलब वो भी बिना अवकाश के गया था, परमिशन लेकर अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देश पर आदेश पर केवल परमिशन पर गया था और शाम को गए थे, सुबह आ गए थे। और लेकिन परिवार वालों को थोड़ा फील तो होता ही है कि हाँ भाई हम लोग इतनी दूर हैं और मुलाकात भी नहीं होती। कई अब तो ऐसा हो गया कि देखे भी ज़माना टाइम ऐसा लग रहा है कि 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं। इसी कारण जो है आज हमारी एक महिला कांस्टेबल जो है छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, उसका बर्थडे था। जब हमने उसका बर्थडे यहीं ऑफिस में मनाया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे जब उसने देखा कि जो है हमारे यहाँ पर ऑफिस वालों ने या स्टाफ ने वो सारी व्यवस्था कर रखी उसके बर्थडे की, वो खुशी से झूम रही, उसके मतलब खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ गए। सर, आपके लिए इस लॉकडाउन के चलते सबसे कठिन समय क्या रहा? जिस दिन पहला दिन था, इस लॉकडाउन के दौरान पहला दिन था, उस दिन सबसे कठिन समय आया था, क्योंकि जो शासनादेश थे एसडीएम साहब का और डीएम साहब का और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे सीओ साहिबान का आदेश था कि जो मंडी, सब्जी मंडी हमारी है, जो मेन मार्केट में नहीं लगेगी, जिसकी वजह से जो है सोशल डिस्टेंस खत्म हो रहा था। अब उस दौरान हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ सब्जी विक्रेताओं ने उसका विरोध किया, लेकिन हम लोग उसमें सक्सेस हुए। हम लोगों ने तन मन से अपना पूरी मेहनत लगन से अपना काम किया और सहयोग मिला। और सबसे अच्छा ये है कि जो यूथ है और लोकल पब्लिक है, और ख़ासतौर से मैं सेंट जोसेफ का नाम लेना चाहूँगा, इन लोगों का आज तक कंटिन्यू सहयोग मिलता आ रहा है और सपोर्ट इतना प्यारा जिसका कोई हद नहीं। मैं इतने समय मैं कई जगह रहा एज इंचार्ज, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलता था, लेकिन जो नैनीताल के लिए कहा जाता था कि नैनीताल में बहुत टफ है, मुझे नैनीताल में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नैनीताल लोग के लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी मोहब्बत मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखी। सर, सेंट जोसेफ्स ने जैसे राशन बांटा है और लोगों की मदद की है, तो उस चीज़ पे आपका क्या विचार है और लोगों को करना चाहिए ऐसा, और ये कैसी चीज़ थी? बिल्कुल, सेंट जोसेफ अपने आप में जो है आइकॉन बन गए इस संबंध में, और उन्होंने एक जो मुहिम चलाई थी वो आज तक कंटिन्यू लगातार है। मेरे ख्याल से उन्होंने थाने के माध्यम से ही कम से कम 250-300 लोगों को जो है राशन वितरित कर दिया गया है। इसके अलावा सेंट जोसेफ के ब्रदर्स जो हैं श्री पिंटू जी और धर्मेंद्र साहब, ये हम लोगों के साथ दूर दराज क्षेत्रों में भी गए हैं, जहाँ पर दूर दराज के गांव हैं, जहाँ गरीब तबके के काफ़ी लोग हैं जिन्हें आर्थिक नुकसान भी है और जिनका काम नहीं चल रहा, अब उनकी खेती वगैरह भी नहीं है, उन लोगों को हम लोग इनके लोग दोनों के साथ में गए थे, ब्रदर सर के साथ में और आपके जो है धर्मेंद्र शर्मा सर के साथ में, तो वो सेंट जोसेफ के माध्यम से गए थे। और आज की डेट में जो हमारी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है, तो उसमें जो है काफ़ी हाथ जो है सेंट जोसेफ स्कूल का भी है। तो सर, आप लोग को सल्यूट है हम सेंट जोसेफ्स की तरफ से कि आप इतनी मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली को नहीं देख पाते हैं। सर, इतनी मुश्किल कड़ी में आप लोग हम लोग को सेफ रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को सेंट जोसेफ सल्यूट करता है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं बढ़ते कदम को रोकने की हिम्मत नहीं किसी में, गर्दन हो आसमां को झुकाने का आपने। I am Aman Ahmed of St. Joseph's College, Nainital, from the Malital Kotwali with cameraman Robin. So, अब हम लोग यहाँ पे सिटी सीईओ मिस्टर बी आर थापा के साथ हैं। अब मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। सर, आप जैसे नैनीताल क्षेत्र के बड़े ऑफिसर हैं, सर आपके अंडर बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे पोजीशंस आते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं पब्लिक की साइड से और ऑफिसर्स की साइड से? देखिए, अभी आपको मालूम है कि जो जिस तरह से 22 मार्च से हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन अब काफ़ी लंबा हो गया और अभी 1 तारीख से ही हमारा जो है अनलॉकडाउन हुआ है। तो लॉकडाउन के दौरान क्योंकि पब्लिक जो है वो उसका इधर उधर आना जाना वो रुक गया है, किसी प्रकार की शॉप तुरंत नहीं खुलेगी, टाइम लिमिटेशन था, अनावश्यक किसी घर से बाहर नहीं निकलना था, तो पब्लिक में भी
थोड़ा सा झुंझलाट होना स्वाभाविक है। जो हमारे ड्यूटी में रहते हैं कर्मचारी और अधिकारी, वो भी लगातार 12, 14, 15, 16 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, तो उनमें भी झुंझलाट आना स्वाभाविक है 2, 4, 10 दिन के बाद, क्योंकि काम का दबाव बढ़ता है। तो उनको बीच बीच में जाके उनको मोटिवेट करना पड़ रहा था और पब्लिक को भी समझाना पड़ रहा था कि ये जो लॉकडाउन किया गया है ये हम सब के लिए और देश के हित के लिए जरूरी है। सर, जैसे अनलॉक अब शुरू हो गया है 1 जून से, तो आपको क्या लगता है कि अनलॉक होना ज़रूरी था या लॉकडाउन चलता रहना चाहिए? देखिए, हमारी इकोनॉमी को गति देने के लिए अनलॉक भी होना जरूरी है, क्योंकि काम धंधे जो हैं वो भी जरूरी हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए अनलॉक होना, पर ये अनलॉक जो धीरे धीरे करके इसको खोला जा रहा है कि ताकि जो है हम कोरोना से भी फाइट कर सकें और हमारी इकोनॉमी भी सुचारू रूप से चल सके। सर, आपको जैसे सेंट जोसेफ्स कॉलेज ने राशन बांटा और सहायता दी लोगों को, गरीब लोगों को, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कैसे थी? देखिए, सेंट जोसेफ कॉलेज का मैं खासकर ब्रदर हेक्टर और शर्मा जी, इनका बहुत ही आभारी हूँ कि इनके द्वारा जो है विशेषकर लॉकडाउन पीरियड में पीड़ितों की, वंचितों की, जो लोगों का कोई काम धंधा सब बंद हो गया था, उनको जो है इनके द्वारा जो है लगातार लोगों को जो है अभावग्रस्त लोगों को और जरूरतमंद लोगों को अनाज और अन्य सहायता भी इनके द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो कोरोना वॉरियर, जो लोग लगातार फ्रंट लाइन में ड्यूटी में लगे हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हो, आपके द्वारा उनके लिए भी जो है अपनी तरफ से समय समय पर सूक्ष्म जलपान के और अन्य खाद्य सामग्रियाँ लगातार दी गई है, और ताकि जो है इनके द्वारा जो है सभी लोगों का, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय इनका योगदान है। इनकी जितनी भी योगदान की प्रशंसा की जाए वो कम हो। सर, आप हम लोग के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। सर, आप लोग अपनी घर बार छोड़ के बाहर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग को सेव करने के लिए। सर, आप लोग को सेंट जोसेफ्स कॉलेज की तरफ से सैल्यूट। धन्यवाद, थैंक यू।